अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है मेडिकल इमेजिंग। आज हम देखेंगे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसे हम सीटी भी बोल देते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिमिटेशन जो है प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी है, जिसे हम सादा एक्सरे बोल देते हैं। कन्वेंशनल जो रेडियोग्राफी है वो 2D प्रोजेक्शन बनाती है एक 3D ऑब्जेक्ट का, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, जिसमें सुपर पोजिशन होती है अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की। डिफिकल्टी होती है डिटेक्टिंग एक स्मॉल डिफरेंस जो अटेन्युएशन में आता है, यानी थोड़ी सी इंटेंसिटी का फर्क तो पता ही नहीं चलता। फिर रिड्यूस हो जाता है कंट्रास्ट, क्योंकि मल्टीपल टिश्यूज ओवरलैप कर रहे होते हैं वहां पे। तो इन वजूहात की बिना पे हमें जरूरत पड़ी कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी की। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी बुनियादी तौर पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सरे इमेजिंग टेक्निक है, यानी ये ओवरकम करती है उस लिमिटेशन को जो प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी में आई। ये अब क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाती है बॉडी का, और हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन में बनाती है। अब इसके लिए जरूरत क्या होती है, मल्टीपल प्रोजेक्शंस करने होते हैं डिफरेंट एंगल से, ताकि एक 3D मैप बन सके लीनियर अटेन्युएशन ऑफ कोफिशिएंट का। इससे हमें क्या होता है, विजुलाइज होता है स्लाइट डिफरेंस भी जो टिश्यू की डेंसिटी में आता है वो भी पता लग जाता है, और ये एक इनवैल्यूएबल चीज बन जाती है डायग्नोसिस कंडीशन में। तो हम कहते हैं ट्यूमर जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है वो एलिमिनेट करता है ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर को, क्रॉस सेक्शनल इमेज बताता है हमें, और कंट्रास्ट रेजोल्यूशन बढ़ा देता है। अब जो सीटी यानी स्टैंड करता है वो कंप्यूटर टोमोग्राफी है वायरल, इसमें एक्सियल का वर्ड भी आता है, तो इस टर्म को सीटी की बजाय सीएटी कैट भी बोला जाता है, कैट स्कैन। तो टोमोग्राफी ड्राइव है ग्रीक वर्ड से, जो स्लाइस या टॉमस से निकला है, वहां से ये निकला लफ्ज, और इसे डिस्क्राइब करने के लिए इमेज टेक्निक के, ताकि हम क्रॉस सेक्शनल इमेज प्रोड्यूस करते हैं। अब जो टोमोग्राफिक इमेज होता है वो एक पिक्चर ऑफ स्लैब होती है पेशेंट की एनाटॉमी की, जैसे आप इस वक्त ब्रेन की देख सकते हैं। तो 2D सीटी स्कैन जो इमेज है वो बुनियादी तौर पे 3D सेक्शन होता है पेशेंट का, यानी कि आप ये 3 डायमेंशनल को कंप्रेस किया जाता है किसमें, 2D के अंदर। और जो 2D एरे है पिक्सल का, शॉर्ट पिक्चर ऑफ एलिमेंट जो है वो सिटी इमेज के अंदर कॉरेस्पॉन्ड करता है इक्वल नंबर ऑफ 3D वॉक्सल यानी वॉल्यूम एलिमेंट्स को। तो अब जो वॉक्सल है सेम होता है इन प्लेन डायमेंशन एज पिक्सल होता है, मगर इंक्लूड करता है स्लाइस की थिकनेस वाली डायमेंशन भी। तो हम कहेंगे ईच पिक्सल जो सिटी इमेज में आता है वो एक एवरेज एक्सरे अटेन्युएशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है टिश्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग वॉक्सल के। अच्छा, अब बुनियाद की तरफ चलते हैं, फंडामेंटल फिजिक्स क्या है इसकी। तो सिटी इमेजिंग बेस करती है मेजरमेंट ऑफ एक्सरे ट्रांसमिशन जो पेशेंट में से गुजरती है। एक नैरो मोनो एनर्जेटिक बीम होती है जो पेनिट्रेट करती है होमोजीनियस मीडियम में, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल डिके कांस्टेंट को फॉलो करती है। और इसमें जो म्यू आया है जिसे हम लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट बोलते हैं, ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, यानी डेंसिटी पे, एटॉमिक नंबर पे, और एक्सरे की आने वाली की एनर्जी पे। लो एनर्जी फोटॉन अटेनुएट होते हैं ज्यादा स्ट्रांगली, उनकी इंटेंसिटी ज्यादा डिक्रीज करती है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंसीडरिंग बीम हार्डनिंग इफेक्ट में। और जो कॉम्प्लेक्स पेशेंट और बॉडी होते हैं एक्सरे पास करती है एन रीजन ऑफ डिफरेंट अटेनुएशन प्रॉपर्टीज में। तो एक हेट्रोजीनियस टिश्यू के अंदर मल्टीपल रीजन्स हो जाते हैं अलोंग द बीम पाथ, तो इक्वेशन को एक्सटेंड करना पड़ता है, हर एक के लिए अलग अलग एन रीजन्स के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर तो अलगरिदम ट्रांसमिशन लगा के जो सिटी प्रोजेक्शन का डाटा एरे सम करके हम उसे पी निकाल लेते हैं माइनस नेचुरल आई ओवर आई नॉट, और ये बराबर आ जाता है समेशन म्यू आई एक्स आई। अब इसका मतलब जो हर प्रोजेक्शन की मेजरमेंट है पी, वो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन इंटीग्रल ऑफ अटेन्युएशन कोफिशिएंट अलोंग द एक्सरे पाथ। एक्स इधर डेप्थ आ जाती है। सिंगल रेडियोग्राफ में इक्वेशन की टू मैनी अननाउन आ जाते हैं, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, तो ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। तो सीटी ओवरकम करती है इस लिमिटेशन को कि हम मल्टीपल प्रोजेक्शन करते हैं डिफरेंट एंगल, और जनरेट करते हैं एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व किया जा सकता है, ताकि हम अटेन्युएशन कोफिशिएंट को किसी पोजीशन पे फाइंड आउट कर सकें। अब जो सोनोग्राम होती है वो कहते हैं कलेक्शन होती है ऑल प्रोजेक्शन डाटा अरेंज 2D मैट्रिक्स, वन एक्सिस रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को और अदर एक्सिस रिप्रेजेंट करता है एंगल को। तो हाउसफील्ड यूनिट से मेंशन किया जाता है सिटी नंबर को, सिटी इमेजेस को कन्वर्ट किया जाता है लीनियर कोफिशिएंट्स के अंदर। तो नंबर इसे हाउसफील्ड कहते हैं, यूनिट एचयू होते हैं। ये स्टैंडर्डाइजेशन होता है क्रॉस द स्कैनर बीम के। तो हम कहते हैं म्यू माइनस म्यू वाटर ओवर म्यू वाटर इनटू 1000। तो क्लिनिकल जो इमेजेस होते हैं वो हाउस फील्ड यूनिट में बताए जाते हैं। सिटी नंबर रिप्रेजेंट करता है अटेन्युएशन डिफरेंस टिश्यू और किसके बीच में, वाटर के बीच में।
नॉर्मलाइज किया जाता है वाटर को स्केल 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करके। ये स्टैंडर्डाइजेशन अलाउ करती है टिश्यू की करेक्टराइजेशन को डिफरेंट स्कैनर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर। हाउएवर जो सिटी के नंबर हैं वो एब्सोल्यूट फिजिकल कांस्टेंट नहीं होते, डिपेंड करते हैं एक्सरे बीम की एनर्जी पे, पेशेंट के साइज पे, रिकंस्ट्रक्शन पैरामीटर के ऊपर। अगर हम मेजर कंपोनेंट देखें सिटी स्कैनर के तो हम कहेंगे इसके अंदर सबसे मेजर कंपोनेंट वो सोर्स है, फिर कोलीमीटर, डिटेक्टर और एक गैंट्री ऑफ रोटेशन होती है। अब हम कहते हैं कि जो कंपोनेंट है वो आपके सिंथेटिकली एक्वायर करते हैं हाई क्वालिटी प्रोजेक्शन डाटा, मिनिमाइजिंग लॉस, डॉस की लॉस को और आर्टिक्राफ्ट को। एक्सरे सोर्स में क्या है कि जो पावर है वो ऑपरेट करती है 50 से 120 किलोवाट पे। एनोड टंगस्टन का होता है, रीनियम का होता है, रोटेट किया जाता है, डिजाइन टू मैनेज द मैसिव हीट लोड को। फोकल स्पॉट जहाँ पे एनोड से टक्कर मारनी है उसने जाके, वो आमतौर पे 0.6 से 1.1 मिलीमीटर का होता है। स्मॉलर जितना स्पॉट होगा उतनी स्पेशल रेजोल्यूशन बढ़ जाएगी मगर हीट कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब जो कोलीमीटर है वो 2 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ कोलिमिशन होते हैं। प्री पेशेंट यानी बीम को, विड्थ को, लिमिट को, अननेसेसरी रेडिएशन को हटाया जाता है। और पोस्ट या एंटी स्कैटर ग्रिड होती है जो प्लेस किया जाता है इन फ्रंट ऑफ डिटेक्टर ताकि स्कैटर रेडिएशन को रिजेक्ट किया जा सके और कंट्रास्ट को बढ़ाया जा सके। फिर डिटेक्टर होते हैं मॉडर्न सिस्टम के अंदर ट्रांसमिटेड होते हैं, हाई प्रेशर जीनॉन गैस होती है 50% एफिशिएंसी पे। तो सॉलिड स्टेट सिंटिलेटर होते हैं जो क्वांटम डिटेक्शन एफिशिएंसी 90% रेंज में होते हैं। तो जनरेशन की अगर हम बात की जाए तो सिटी एवोल्यूशन की बात की जाए तो सिटी डिजाइन जो है वो कन्वेंशनली डिजाइन किया जाता है जनरेशन में। हर एक के अंदर स्टेप चेंज है यानी ज्योमेट्री और उसकी स्पीड के लिहाज से। अगर हम समझे तो फर्स्ट जनरेशन पेंसिल बीम कहलाती है। इसमें ट्रांसलेट रोटेट होता है, वेरी स्लो होता है, 4 to 5 मिनट पर स्कैन लगते हैं जैसे आप इस जगह पे देख सकते हैं कि आपको इसके सोर्स के अपोजिट डिटेक्टर मिल रहा है और ये लाइन बाय लाइन एक पेंसिल बीम सीधी बीम जा रही है जो ज़ाहिर स्लो है, पहले एक पॉइंट पे फिर अगले पॉइंट पे फिर अगले पॉइंट पे। सेकंड वाली फैन बीम है जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि एक फैन बीम मान रही है, आगे मल्टीपल डिटेक्टर्स हैं तो इसके अंदर भी आपके पास इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये ट्रांसलेट रोटेट करता है उसी तरीके से। ये फास्टर है 20 से 60 सेकंड के अंदर, मगर ये भी यानी 20 1 मिनट भी काफी टाइम है, डोज ऑब्जॉर्प्शन बढ़ती है। थर्ड है वाइड फाइन रेंज, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि एक वाइड फैन रेंज बीम बन रही है, ये रोटेट करता है तो आपके पास रिंग आर्टिक्राफ्ट है कि डिटेक्टर अगर ड्रिफ्ट कर जाए तो उसमें मसला आता है। फिर फोर्थ में स्टेशनरी डिटेक्टर रिंग है, यानी अब आपके पास डिटेक्टर्स को रोटेट किया जाता है, स्टेशनरी रोटेट स्टेशनरी दोनों का कॉम्बिनेशन है। और रिजेक्ट हार्डर टू रिजेक्ट स्कैटर, इसमें जो स्कैटरिंग है उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास 4 जनरेशन हैं जो इस वक्त आप फिग में देख सकते हैं सिटी स्कैनर्स की हमारे पास जो काम कर रही होती हैं। तो ये जनाब हमारे पास टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।